लाजवाब। ये पहली बार है जब मैं बिना किसी को बताए रात में बाहर निकल आया हूं। बिल्कुल आजाद। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। काश मैं हमेशा के लिए यहीं बस जाऊं। लेकिन मुझे रात में सोना चाहिए और सुबह स्कूल जाना चाहिए। उसकी जगह मैं यहाँ प्लेग्राउंड में खेल रहा हूँ। पर जो भी हो स्विंग्स पर पहली बार इतना मजा आ रहा है। हाल ही में मुझे सोने में बहुत दिक्कत होने लगी है। यामोरी को उम्र 14 साल, मिडिल स्कूल में सेकंड ईयर में है। सब ठीक ही चल रहा था। फिर एक दिन माफ करना, लेकिन मुझे डेटिंग वगैरह पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उस पल खुश नहीं था, पर मैं क्या ही करता। मुझे किसी को पसंद या नापसंद करना समझ ही नहीं आता। यामोरी, तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया? पता है वो बेचारी रो रही थी। माफी चाहता हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार हो। अब तो मुझे किसी चीज से फर्क भी नहीं पड़ता। लगता है मैंने ज्यादा ही स्पीड बढ़ा दी थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आजकल मैं सो ही नहीं पाता। ऑनलाइन लिखा है कि मुझे फैमिली या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करनी चाहिए। भरोसेमंद इंसान आखिर होगा कैसा? अगर मैं ये जानता ही होता तो ये दिक्कत ही क्यों आती? शिट, क्या उन्हें पता चल गया कि मैं अकेले ही बाहर निकला हूं? ऐसा नहीं है, मैं फालतू में ही डर गया था। वो मेरे पेरेंट्स नहीं थे। पूरा इंटरनेट शराब से भर चुका है। सब मजे लेने में लगे हैं। क्या सिर्फ मैं ही हूं जिसने कभी पीने की कोशिश नहीं की? हाँ, क्या रात के समय में वेंडिंग मशीन इतनी कब से चमकने लगी? क्यों ना मैं भी आज तुम शराब खरीद रहे हो? नाइस। रुको, तुम कितने बड़े हो? तुम 20 से ऊपर के तो बिल्कुल नहीं लग रहे। क्या ये कौन है? पर सबसे जरूरी तो नहीं, किसी ने मुझसे मेरा मतलब गलती से उस पर दब गया था।
सच में गलती से, मुझे माफ करना। तुम मुझे बेवकूफ नहीं देखो, बना जैसा तुम सकते। सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सब नहीं करता हूँ। आराम से, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले बिल्कुल भी नहीं करने वाली, समझे? तुम सो नहीं पाते है ना बच्चे? मुझे तुम्हारी मदद करने दो। बताओ, लोग रात में क्यों जागते हैं? क्योंकि उन्हें कोई शो देखना होता है, या फिर कुछ और करना होता है, या फिर उन्हें कल की चिंता होती है। इसे क्या दिक्कत है? एक लड़की, हाँ, एक लड़की है। उसका मदद कहने से मतलब क्या था? देखा जाए तो उन सब की एक ही वजह है। उन्होंने अपना दिन कैसे गुजारा वो उससे खुश नहीं होते। देखो, वो कितने संतुष्ट लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं बिना किसी चिंता के। क्योंकि वो टल्ली जो है। ओए अंकल, आपने खूब पी? हाँ, खूब पिया आज। कहाँ जाना? हाँ, ये ठीक है, फिर मिलेंगे। घर जाकर अच्छे से सोना। हे, क्या तुम उन्हें जानती भी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सच में? तुम अजनबियों से इतना खुल के कैसे बात कर लेती तुम हो? किसकी बात कर रहे हो? ये रात का वक्त है, आजादी का वक्त। जब तक तुम खुलकर नहीं जियोगे तब तक तुम खुश नहीं रह पाओगे, बच्चे। हाँ। ओए, तुम घर जा रहे हो? मैं नहीं समझा, सच में नहीं समझा। खुल के जियो, इसका क्या मतलब? अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं इस मामले में पड़ता ही नहीं। अंकल जी सुनिए। हेलो। हेलो। क्या क्या वो ठीक है? उसका तो उसका है। उन्होंने सब उगल दिया। अंकल, इतना ज्यादा मत पिया करो और उसे साफ कर देना। ओए, ये तो थोड़ा खुल के जी के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया। तुम्हें नींद आ रही है? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं मेरे घर। क्या? जब लोग सो नहीं पाते तो मैं उन्हें सलाह देकर उनकी दिक्कत दूर करने की कोशिश करती हूँ। चलो, कम से कम ये घर गंदा तो नहीं है। ठीक है, लेट जाओ। लेकिन वो क्या है? हाँ, बस मेरा बिस्तर। चलो सोते हैं। मैं तुम्हें ऐसे अपना फायदा नहीं उठाने दूंगा। है? अरे नहीं, बस एक लड़का एक लड़की एक ही बिस्तर पे सोएंगे। ये सही नहीं। माफ करना, लेकिन अब मुझे जाना होगा। अभी नहीं बच्चे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगी। ये बस एक टिप है। ये कैसी टिप है? तुम्हें सोना नहीं है? अ, चिंता मत करो, जब तुम उठोगे तो खुद को बहुत रिफ्रेश महसूस करोगे। आंखें बंद करो और कुछ मत सोचो। अब धीरे धीरे सांस लो। आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ? क्या मुझे अभी भी इन बातों से फर्क नहीं पड़ता? अब भी नहीं सोए? मैं ठीक हूँ। ये कर क्या रही है?
कोई भी बता सकता है कि ये पागल है, फिर भी ये इतना आरामदायक क्यों लग रहा है? किसी के साथ सोना क्या ऐसा लगता है? वो थोड़ी अजीब तो है, लेकिन क्या पता वो अच्छी हो। मैं थोड़ी देर सोने का नाटक करूंगा और फिर घर चला जाऊंगा। हाँ, यही सही रहेगा। सो गए? क्या तुम सच में सो गए? हेलो, पर तुम जाग रहे हो ना? हाँ, हेलो बच्चे। वाह, शुक्र है तुम सो गए। मैं अब और नहीं रुक सकती। तो फिर खाने का वक्त। ये बच्चा क्या है? इतना अच्छा स्वाद। अभी ये तुमने क्या किया? हाँ? तुम उठ गए? खून? मेरा खून? एक मच्छर, यहाँ इतना बड़ा मच्छर था। क्या? एक मच्छर? मैंने उसे एक चाटा मारा। उसके बाद क्या हुआ? झूठ लग रहा है ना? यकीन करना मुश्किल तो है। सॉरी। तुम्हारे मुंह पर खून लगा है, इसका क्या मतलब हुआ? पकड़ी गई। तो क्या क्या तुम एक वैम्पायर हो या फिर कुछ और हो? हाँ, मैं हूँ। क्या कहा तुमने? तुम हो? क्या इसका मतलब कि मैं भी अब एक वैम्पायर हूँ? नहीं, तुम नहीं बनोगे। डरो मत, डरो मत। हाँ, नहीं बनूंगा। तो तुम कह रही हो कि मैं अब एक वैम्पायर नहीं बनूंगा, या फिर तुमने मुझे जानबूझकर नहीं बनाया? क्या मतलब है? मेरा मतलब, वैम्पायर्स खून चूस के ही तो बच्चे पैदा करते हैं ना। हाँ, तुम्हारा मतलब वो। अच्छा अच्छा, हाँ, शायद लोग ऐसा सोचते हैं। मेरे लिए खून चूसना खाने जैसा होता है। खाने जैसा? हाँ, मतलब जरा सोचो, ये अजीब होगा ना कि तुम खाना खाओ और एक बच्चा हो जाए। हाँ, सही कहा, ये अजीब तो होगा ही। है ना? तो ये निर्भर करता है। मैंने ऐसे वैम्पायर्स के बारे में सुना है जो कई बच्चे पैदा करते हैं, पर मुझे उनमें दिलचस्पी नहीं। हाँ? तो हाँ? ऐसे हाँ हूँ क्या कर रही हो? तुमने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। वो क्या था? क्या था? मैंने तुमसे पूछा कि तुमने मेरा खून चूसा, तो फिर मैं वैम्पायर क्यों नहीं बना? अच्छा ठीक है, तुम बहुत शोर कर रहे हो। शोर? मैं कोई शोर नहीं कर रहा। देखो, मैं लोगों को ये ऐसे नहीं बताती। तुम वैम्पायर इसीलिए नहीं बने क्योंकि एक इंसान को वैम्पायर बनाने के लिए एक वैम्पायर के प्यार में पड़ना होगा। प्यार में? हाँ, अच्छा, समझ गया, प्यार में पड़ना है। हैं? तुम शर्मा क्यों रही हो? ये गर्मी, बियर बहुत अच्छी है। खैर, वैसे जब एक वैम्पायर उस इंसान का खून चूसता है जिससे वो प्यार करता है, तो वो उसका बच्चा बन जाता है।
जैसे बच्चा पैदा करने के लिए एक आदमी और औरत कॉपुलेट करते हैं, हाँ, ये अचानक से तुम्हें क्या हो जाता है? पर यह सच है, इंसान सिर्फ कॉपुलेशन से बच्चा पैदा कर सकते हैं। कॉपुलेट कहना बंद क्यों? करो। तुम कितने साल के हो? मैं 14 का क्या हूँ। तुम बस एक छोटे बच्चे हो? 14 साल में तुम कॉपुलेशन की बात कर सकते हो? ये घिनौना तुम्हें है। दिक्कत क्या है? और तुमने इसे फिर से बोला। और फिर आती है प्यार की बात। प्यार की बात है ना? तुम उदास क्यों लग रहे हो? और तुम इतना किस बात पे शर्मा रही हो? चुप। अब मैं क्या ही कहूँ, ये सब मुझे कभी समझ ही नहीं आ पाता। क्या स्कूल में तुम्हारा किसी पर क्रश नहीं है? नहीं, या कहूँ तो मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ? मतलब तुम्हें लड़के पसंद है? अच्छी बात है। मेरा वो मतलब नहीं है। तो फिर? तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार हो। चुप कर जा चुड़ैल। इसलिए मुझे लड़कियों से नफरत है। जब देखो जब पक पक करती रहती हैं। मैं जा रहा हूँ। क्या यार, मिडिल स्कूल मुश्किल होता है ना? इसीलिए तुमने स्कूल जाना बंद कर दिया और रात में आवारा बनने लगे। मैं ये जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बताओ बच्चे, तुम्हारी बाहर की पहली रात कैसी थी? क्या लगता है तुम अपने पिंजरे से निकल चुके हो? ये जगह उस हर चीज से बहुत दूर है जो तुम्हें तकलीफ देती है बच्चे। अगर तुमने ये जारी नहीं रखा तो बेकार होगा। सब सही चल रहा था, ऐसा मुझे लगता था। मैंने सब चीजें सही करने की कोशिश की क्योंकि मैं कुछ करना या बनना नहीं चाहता था। किसे फर्क पड़ता है? स्कूल बोरिंग है ना? जागते रहो जब तक तुम अपने दिन से संतुष्ट ना हो जाओ। ये जीने का बुरा तरीका नहीं है। तो हाँ, मुझ पर एक एहसान करो। मिस वैम्पायर, हाँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे भी एक वैम्पायर बना दीजिए। एक सेकंड रुको। रुक गया। जैसे मैंने कहा कि वैम्पायर बनने के लिए एक इंसान को कुछ करना होता है। जानता हूँ, उसके लिए एक इंसान को मुझे वैम्पायर के शर्म आ साथ। रही है। मैं ये कदम कभी नहीं उठाता, लेकिन मैं अब अपनी बोरिंग जिंदगी से पक चुका हूँ और रात में आवारागर्दी करके मैं ये जान गया हूँ कि रात कितनी शानदार होती है और पहली बार मेरा कुछ बनने का मन है। मैं इस एहसास को दबाना नहीं चाहता, तो प्लीज मुझे तुमसे प्यार करने दो। तुम पागल हो? मेरी पॉलिसी है बच्चा ना बनाने की। और सुन लो, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगी, समझे? मैं बस तुम्हारा खून चूसूंगी क्योंकि मैं एक व्यापार हूँ। अगर तुम्हें प्यार करना है तो करो। मैं हूँ नजूना ननाकासु और तुम? और मैं हूँ यामोरी। तुम्हें पता है इंसान के खून का स्वाद सबसे अच्छा कब होता है? रात में। कब? खासकर तब जब इंसान सोने वाला होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो खून रात में मिला होता है। हम छत पर क्यों आए हैं? क्योंकि हम चांद के करीब हैं। क्या? अगर तुम चांद तक की दूरी की बात कर रही हो तो जमीन और छत के बीच की दूरी उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं रात में तुम्हारे अंदर और मिलना चाहती हूँ बच्चे। तो क्या मुझे अभी और जागना होगा? वैसे भी मैं ये करने ही वाला हूँ। वो भी जरूर, पर खून को रात में मिलने के लिए, मतलब देर तक जागने के लिए तुम सिर्फ जाग नहीं सकते, पर तुम मेरा मतलब नहीं समझे होगे। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि रात का मजा लेना किसे कहते हैं। मैं मर जाऊंगा। रात मस्ती करने के लिए होती है,
चलो मजे करे बच्चे, कस के पकड़ो, समझे? बताओ बच्चे, कैसा लग रहा है? लाजवाब। है ना?